हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवीर कैपिटल। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कि मार्केट इस कमिंग वीक में, जो अभी वीक आ रहा है, इसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, कहाँ कहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, मार्केट का क्या एक ब्रॉडर पिक्चर रह सकती है, मार्केट बुलिश रहेगा बेरिश रहेगा। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट चैनल पे आने वाला है। डेली मार्केट एनालिसिस करता हूँ, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम भी वीकली ही रहेगा। मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ, विच इज़ 1 वीक। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ना हमें ऐसा कुछ दिख रहा है चार्ट। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ये हमारा एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस रहने वाला है, विच इज़ अराउंड 22,774 का लेवल। और ये जोन मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, तो ये इसेंशियल एक इंपॉर्टेंट लेवल तो हमारे लिए होने वाला है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब मार्केट के ट्रेंड की बात कर लेते हैं। हो क्या रहा है मार्केट में? पिछले दिसंबर से अगर आप देखोगे तो एक बुल रन चल रहा है। प्राइस कंटिन्यूसली आते जा रहा है। यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये हमारा ट्रेंड डिसाइड करने में हेल्प भी करेगा। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जितने लोगों ने भी यहाँ पे बाय बाय करके रखा होगा ना, अब इन लोगों के कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी होंगे। ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। अब बायर्स अगर यहाँ पे बैठे हैं तो इसके नीचे इनका स्टॉप लॉस भी होगा, यहाँ कहीं पे इन बायर्स का स्टॉप लॉस होगा। मार्केट अगर यहाँ पे गलती से इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो होगा क्या? प्राइस नीचे आ रहा है, एक तो ऑलरेडी सेलर्स होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे सभी बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा। ये दोनों चीज़ों के चेन रिएक्शन की वजह से एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग जब भी होती है तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आती है। इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाती है, लेकिन जब मार्केट को नीचे आना होता है तो वो एक मोमेंटम में नीचे आता है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है। तो उसका रीज़न ये होता है, आपको याद रखना है। और ये एक प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं होता है कि आपने डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम फाइंड कर लिया तो मार्केट नीचे रहेगा। उसका लॉजिक क्या है, बायर्स और सेलर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी फ़ायदा है। तो इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो हमें एक अच्छा डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तेज़ी से डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब और बात कर लेते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट कब हो सकता है। वैसे तो मार्केट स्लोली स्टेडीली ऊपर ही जा रहा है। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज ही बनते जा रहे हैं। लेकिन ये वाला जोन थोड़ा सा, मैं यहाँ पे स्पेक्टिकल रहने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर आप देखो तो मार्केट बार बार इस जोन से रिजेक्ट कर रहा है। सॉरी, ये जोन कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट किया, फिर यहाँ पे रिजेक्ट किया, अब यहाँ पे भी रिजेक्ट कर रहा है। इस वीक मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि प्राइस एकदम से इसको तोड़ देगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्राइस इस रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं ब्रेक अपना क्लोज करेगा। उसके बाद अगर प्राइस इस जोन के ऊपर निकलता है तब हम कोई एक बुलिश सिनेरियो बना सकते हैं। वरना इस जोन के अंदर तो हमें, ये रेंज एक्चुअली काफ़ी बड़ी है। अगर मुझे इस रेंज को मेजर करना हो तो दिस रेंज इज़ अराउंड, सॉरी, अगर मुझे इस रेंज को मार्क करना हो तो ये रेंज अराउंड 1,000 पॉइंट की है। 1,000 पॉइंट्स बहुत होते हैं। तो इस रेंज के अंदर भी हमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल साइडवेज मूव मिलेगा, हमें इंट्राडे में भी अच्छे अच्छे बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी 50 का चार्ट कैसा दिख रहा है। तो मैं टाइम फ्रेम वन डे चूज़ कर लेता हूँ। ये हमें निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमारा एक सपोर्ट रहने वाला है विच इज़ अराउंड 21,770 का लेवल, और ये हमारा एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस तो है ही। ठीक है, ऐसा हमें कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। मार्केट इसके नीचे रहेगा तो एक बेयरिश मूव एक्सपेक्टेड है। डायरेक्ट इसको ब्रेक नहीं करेगा, मैं नहीं मानता कि मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक कर जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस यूजुअली कभी भी इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था। प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। तो
प्राइस मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि प्राइस में एकदम कोई बुलिश मोमेंटम आ जाएगा। अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, कुछ दिन स्पेंड करेगा, अच्छी कंसोलिडेशन दिखाएगा, उसके बाद ही ब्रेक करेगा। ऐसा हम कुछ कुछ दिनों का पर्सपेक्टिव बना सकते हैं बुलिशनेस का। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कैसे जाएगा, कंसोलिडेट करके ही ऊपर जाएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इलेक्शंस आ रहे हैं, ये है वो है। भाई ये सारी चीज़ें ना हमारी हाथ में होती नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही काम है, हमें जो चार्ट पे दिख रहा है उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेना है। अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना है कि मार्केट रैली आ रही है तो बस कॉल पे कॉल बाय करते रहो, ऐसा नहीं होता है। एक एक चीज़ लॉजिकल होनी चाहिए, बायर सेलर्स का पर्सपेक्टिव सोच की चीज़ें लेनी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारा जो जोन है विच इज़ अराउंड 21,770 का लेवल, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। मार्केट इसके नीचे आएगा तो हमें एक डाउन मूव एक्सपेक्टेड है, एक अच्छा डाउन मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सारे स्टॉप लॉसेस यहीं पे हैं। तो ये हमारा एक वन डे टाइम फ्रेम का ब्रॉडर व्यू हो गया। ऐसा हम वन डे टाइम फ्रेम पे देख के कह सकते हैं कि निफ्टी में ऐसा ऐसा होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब मेन चीज़ आती है कि हमें इंट्राडे में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करूँ। आप देख रहे हो मैं एनालिसिस कैसे करूँ, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे, पहले वीकली, फिर डेली, फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। इससे हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे हमें पता चलेगा कि ओके पिछले 2-3 महीने से मार्केट बुलिश है। वन डे टाइम फ्रेम पे हमें पता चल गया कि ठीक है कुछ टाइम से मार्केट साइडवेज है। अब इंट्रा डे में हमें कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ये हम 15 मिनट्स पे देखते हैं। तो बस ये चीज़ें ना आप देखते चलो, आराम से बैठो घर पे, आराम से ईयर लीड्स वगैरह ला के सुनो ढंग से कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ और सीखो। और कुछ डाउट हो, किसी भी तरह का छोटा सा छोटा डाउट हो, कमेंट कर देना, एक एक रिप्लाई मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद करूँगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। पहली चीज़ यही करनी चाहिए, ये हमारा एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से प्राइस में एग्रेसिव बाइंग हुई है तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बीच में प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो इंट्राडे के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल तो होने वाला है। लेकिन एज एन इंटेलिजेंट ट्रेडर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि ये गैप फिल वाला जोन है और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया है। और हमारा ये जोन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, क्योंकि मार्केट इसे बार बार टेस्ट कर रहा है। अब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ये गैप था, तो ये भी हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रखा है जिन लोगों ने, या मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें ये चीज़ पता है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, अब ये सेम लेवल को टेस्ट करना है, इसको कहते हैं रीटेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस नीचे आ गया है, अब प्राइस बहुत क्रूशियल जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं बुलिश सेटअप बना देता है कल, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, जब मैं कहता हूँ बुलिश सेटअप, व्हाट डू आई मीन बाय बुलिश सेटअप? बुलिश सेटअप का मतलब होता है ये आपकी स्ट्रैटेजी है। मेरी स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती हैं, कोई स्कैल्पर है उसकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, कोई पूरा दिन ट्रेड करता है उसकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, कोई ऑप्शन बायर है उसकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, ऑप्शन सेलर की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी को मिल सकती है, तो यहाँ इसके ऊपर कोई बुलिश सेटअप बनता है, आपकी स्ट्रैटेजीज आपको अलाउ करती है, तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। कहाँ तक का, ये आपको एक रेजिस्टेंस रह सकता है। द रेजिस्टेंस यहाँ तक का टारगेट आप मार्क कर सकते हो 22,640 का जो ये लेवल है, यहाँ तक का आपको एक इंट्राडे में मूव देखने को मिल सकता है। प्राइस इसको भी कुछ टाइम कंसोलिडेट करके या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो आपको ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस भी डिपेंड्स की मार्केट लाइव मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया बुलिश का सिनेरियो, लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारा एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हियर इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग एंड हियर इज़ द कैच। एक सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। इसके नीचे हम बेरिश व्यू बना सकते हैं। टारगेट क्या रह सकता है, एक माइल्डली टारगेट हमारा ये रह सकता है, क्योंकि यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिली है। पहला टारगेट ये रह सकता है। उसके बाद हमारा जो टारगेट है वही गैप फिलिंग वाला है, ये भी हमारा एक टारगेट रह सकता है। आई डोंट थिंक सो प्राइस यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, बट जो ये लेवल है हमारा 22,160 का, ये हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। यहाँ इस लेवल के पास आपको कॉशियस होना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे एग्जिट कर देना, लेकिन प्राइस का बिहेवियर चेक करना कि प्राइस एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाते हैं तो ट्रेड में बने रहना, कुछ रिजेक्शंस बनाता है, हायर हाई बना दिया, निकल जाना, इट्स ओके। जितना प्रॉफिट मिलता है इंट्राडे में लेके निकल जाना चाहिए। इसके बाद हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसके बाद हमारा ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको वन डे टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था। इसके नीचे हम एक बेरिश व्यू बना सकते हैं आने वाले कुछ टाइम के लिए, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है।
तो दैट इज़ ऑल फॉर निफ्टी 50। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ। वीकली एनालिसिस करें तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। ओके, ये मंथली खुल गया, सॉरी। वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कुछ अलग बना रहा है हमें। सबसे पहली चीज़ मेरे को क्या दिख रही है कि इसमें निफ्टी 50 जितनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 2023 दिसंबर नवंबर से एक अच्छे रैली में था। यहाँ पे क्या है, इसने बहुत बार टेस्ट कर लिया अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस को। तो और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको असेंडिंग ट्रायंगल बनाते हुए दिखेगा कि यहाँ पे प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज नहीं कर रहे हैं, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सेलर्स हमेशा रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इतना रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं जितना वो पहली पहली बार रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ तक रिजेक्ट किया, फिर सेलर्स ने प्राइस को नीचे दबाया, लेकिन वो इतना नीचे नहीं दबा पाए जितना वो पहले दबा रहे थे। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद प्राइस को नीचे प्रेस किया, लेकिन हर बार बायर्स डोमिनेंट हैं, बायर्स प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें इस स्ट्रक्चर से ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ टाइम के साथ साथ कम हो रही है और बायर की स्ट्रेंथ टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। और हमारा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, जो कि है 50,000 का लेवल। 50,000 का लेवल, ऐसा हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई इंडेक्स 50,000 टच करेगा। तो ऑलमोस्ट ये कहीं हमारा रेंज है, मान लेना। इसको एग्जैक्ट में बना देता हूँ, 50,000। तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहने वाला है आने वाले कुछ टाइम के लिए। अब हो क्या सकता है, इसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाता है तो हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट्स सस्टेन होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं और हमें यूजुअली एक मोमेंटम में ही पूरा मूव देखने को मिलता है। पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 50,000 का होगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे मार्केट कभी पहले आया ही नहीं है। तो ये हमारा एक सिनेरियो है। अगर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सस्टेन हो जाए, अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट फेल होता है, प्राइस इसके नीचे आता है, तो हमें एक बेरिश मूव देखने को भी मिल सकता है। ये हमारा एक ब्रॉडर पिक्चर है 1 वीक टाइम फ्रेम का। अब हम बात कर लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा दिख रहा है, बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। इसको हटा देते हैं। सेम थिंग, आई थिंक सेम चीज़ें दिख रही है यहाँ पे भी, एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है एंड प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और अगर मुझे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करनी हो तो ये इस ट्रेंड लाइन की भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम एक बेरिश व्यू बना सकते हैं। इंडाइसिस में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ये बहुत अच्छा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे होते हैं एंड इंडाइसिस पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम इतनी वैल्यू देते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट चला जाता है तो हमें एक बेरिश व्यू देखने को मिल सकता है, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर हमारा एक बुलिश व्यू रहने वाला है। ठीक है, इसके अगर हम वैसे बात करें इंट्राडे के लिए 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो हमें कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। प्राइस बहुत कंजस्टेड मूव्स बना रहा है, कोई खास प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है। लेकिन द थिंग इज़, ये अपने एक सप्लाई जोन पे है। सप्लाई जोन पे क्या होते हैं, सेलर्स बैठे होते हैं, वो प्राइस को नीचे दबा देते हैं। इतना भी हमें पता चल रहा है। लास्ट दिन की कैंडल भी अगर हम देखें तो वो एक रेड कैंडल है। अब हमें इंट्राडे में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उस पर बात करते हैं। इंट्राडे के लिए मैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करता हूँ आप लोगों को पता ही है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी अभी हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में हमें कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। ये गैप था, एग्जैक्ट गैप के आसपास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, और ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो मार्केट ने बार बार टेस्ट किया था। यहाँ पर टेस्ट किया था, यहाँ पर टेस्ट किया था, यहाँ पर टेस्ट किया था, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसका अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मार्केट सेम उसी जोन पे आ गया, बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह। अब ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट अगर इसको तोड़ देता है नीचे की तरफ, इस लेवल को तोड़ देता है, ये लेवल है हमारा 48,260 के आसपास का लेवल। अगर मार्केट इस जोन को नीचे तोड़ देता है तब हम एक बेरिश व्यू बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा पहले एक सपोर्ट था। ब्रेक होने के बाद यही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पे हम एक बेरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब हमारे टारगेट्स क्या क्या रहने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा एक टारगेट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्राइस एग्रेसिव बायर्स आए थे, प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और सीधा उठ गया। प्राइस यहाँ से उठा, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो रहने वाला है। उसके अलावा हमारा एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट
सपोर्ट रहने वाला है विच इज़ अराउंड, ये काफ़ी दूर है एक्चुअली, मुझे नहीं लगता इंट्राडे में इतना बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, विच इज़ अराउंड 46,700 के आसपास का, हाँ 46,700 के आसपास का ये जोन है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिख रहे हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। बट मैं कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, बट मार्केट है, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर हमें यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन बनते रहा, ऐसा भी बहुत बार होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना रहा है, मार्केट क्रैश हो गया, वट एवर इट इज़, तो हमें यहाँ तक का इम्पोर्टेंट, तो हमें यहाँ तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं बाइंग साइड की। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि गैप था, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन भी फेस किया है। पहला, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, इसके ऊपर ही हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और फिर ये हमारा एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है विच इज़ अराउंड 49,000 का लेवल, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट एग्रेसिव बुलिश स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा। जैसा कि कुछ दिनों में मैंने आपको बताया था, जब मार्केट यहाँ पे था, मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। और वैसा ही हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सीधा सेलर्स ने दबा दिया। ऑल दो प्राइस स्लोली एंड स्टेडली ऊपर गया, बट इंट्राडे में हमें कोई एग्रेसिव बाइंग मूव नहीं मिला है, बल्कि अगर आप देखोगे तो ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग मूव ही देखने को मिले हैं। लास्ट दिन भी हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है। तो ये हमारे कुछ लेवल्स रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे हमें कोई रीटेस्ट एंट्री भी मिल सकती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लाइक ये वाला सपोर्ट विच इज़ अराउंड 48,250 का लेवल। इसके ऊपर हमें कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाइंग का सिनेरियो देख सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस इसे कंसीडर करके, दूसरा रेजिस्टेंस इसे कंसीडर करके। इसके नीचे प्राइस चला जाता है तो ये हमारा पहला सपोर्ट है और ये हमारा दूसरा सपोर्ट है। तो ये हमारी एक बैंक निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है, 1% भी आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली है, गिव इट अ थम्स अप। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे ज़्यादातर लोगों की हेल्प हो पाए। बहुत लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, आई नो, ऑप्शन बाय ही करना अच्छा लगता है, उससे कम वो जाते नहीं हैं और बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं। एटलीस्ट ये वीडियो उन्हें सेंड करो और बताओ कि भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, अगर आप कर भी रहे हो तो एक लॉजिकल वे में करो। एंड दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइज। और जिन लोगों को स्टॉक्स में ट्रेड करना है, इक्विटी में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, वो मेरा इंस्टाग्राम चेक करना मत भूलना, विच इज़ ब्रह्मवीर कैपिटल। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।